देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसर साहब? अल्लाह का शुक्र है वासे भाई। घर नाराज हो के कहंदे हुण मैं चला, मैं कुछ बन के आवांगा। अच्छा जी। 8 दिन बाद फोन कर रहे मैं कुछ नहीं बनया, वापस आ जा। जुती का पैर गुआच गया तो गूगल नु कह रहे, गूगल नीले रंग का पाँव कहाँ है? घर वाले कहते सी चावल खाने ते प्लेटा लैके आ, ते सोलर प्लेटा लाए। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर और तमाशा के सीजन विनर थे लास्ट ईयर, जनाब मलिक अकील। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड शेफ मोहतरमा अक्सा नूर। वेलकम टू द शो जी। बड़ा इंतजार था अकील भाई आपका, और एक दिन फिर आज आप आ ही गए। थैंक यू। मैंने बड़ी कोशिश की कि एक बहुत ही प्यारा सा शेर लिखूं, लेकिन आपसे प्यारा नहीं मैं लिख सका। थैंक यू। कासे में मोहब्बत मुझे दरकार नहीं है, दिल भीख में कुछ लेने को तैयार नहीं है, कुछ वो भी पशेमान नहीं अपने किए पर, और कुछ दिल भी रियायत का तलबगार नहीं। हाय हाय। अब मैं भी आपके जी जी प्लीज। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वेरी नाइस। बिल्ली चढ़ गई गलासां ते। बिल्ली चढ़ गई गलासां ते, जे मेरे नाल ज्यादा गल कीती मैं मुक्की मारांगा नासां ते। अक्सा आप भी कोई शेर बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे शेर व शायरी का ज्यादा शौक नहीं है। क्या सुनने का शौक नहीं है या है ही नहीं जनरली शौक? नहीं, मुझे सुनने का शौक है लेकिन बोलने का शौक नहीं है। बोलने का इतनी शौक खास पसंद नहीं है मुझे। खास पसंद नहीं है तो फिर सुनने का शौक भी ना हुआ ना। नहीं, जो अच्छी लगे बस वही। अच्छी क्या लगती है आपको अमूमन? मतलब जिस तरह अभी कुछ बहुत डीप हो। इनका वाला डीप था या नहीं था? इनका बहुत अच्छा था। एक और डीप हो जाए। ठीक है, आपको और मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या? आएगा। आजिज़ी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, आजिज़ी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं मर जाऊं क्या? जी अक्सा कैसा था ये वाला? ये बहुत अच्छा था। इनके सारे शेर बहुत अच्छे हैं। इनके सारे शेर ही बहुत अच्छे हैं। अगर देखे वो जो शेर सुना रहे बाप अपना सुने ना, मुक्की को सुननी क्या लेकिन आज कैसर भाई के लिए भी है कुछ। अच्छा जी। खत के तराशे में नहीं आएंगे, क्या बात। अच्छा। गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, आपने बीमार से जिस तरह रुखसत ली है, साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। ये वाला अक्सा जी कैसा था? अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा। ये बताएं सर कि इंजीनियरिंग पढ़ी थी है ना, तो ये एक्टिंग वगैरह का क्यों शौक हुआ? और अगर एक्टिंग का शौक पहले था तो फिर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी? हाँ, ऐसा है कि जब आप ये पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी जो उम्र होती है वो इतनी कोई ज्यादा नहीं होती। आप अपने डिसीजन मोस्टली अपने घर वालों की मर्जी से ले रहे होते हैं। ठीक है। सो जब उस वक्त टाइम आया तो उस वक्त इसका काफी दौर था DAE का, इलेक्ट्रिकल एसोसिएट इंजीनियरिंग का। सो मैंने सोचा कि जी मेरे बड़े भाई है क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा ये बड़ा आजकल चल रहा है, जैसे आजकल टिकटॉक और चीजें चल पड़ी तो उस वक्त ये ज्यादा था। तो आप ये कर लें। मैंने वो कर लिया, ऑल्दो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन वो घर वालों का डिसीजन था तो मैंने किया। मैं BBA में इंटरेस्टेड था, अगर मैं कर लेता तो मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था, क्योंकि मैं एक बिजनेस कर भी रहा हूँ ऑलरेडी, तो इस वजह से मैंने ये DAE की। ओके। और ये एक्टिंग जो थी ये उसी वक्त शौक हुआ? एक्टिंग का शौक बचपन से था। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि घर में अगर नॉर्मल सब बैठे हुए हैं वो यूं तस्वीर बनवा रहे हैं तो मैं तो वो एक डिफरेंट जो चीज थी वो शुरू से ही सारे शौक नहीं बीमारी होंदी है क्योंकि वासे भाई इस तरह करते रहंदे ने। ते वासे भाई देखो फिर कितने तो तुसी कितने हो।
शौक बचपन से था, फिर अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस पे काम किया, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, आप सीनियर हैं हमसे, कि एकदम से एक्टिंग में आप जाएं तो आपकी अर्निंग वो चीज़ें स्टार्ट नहीं होती, आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी मेरे जो स्ट्रगलिंग पीरियड होगा। सो इस तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग पे काम किया और आज थोड़ा जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी कुछ अल्लाह ताला ने अता कर दिया। माशाल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। अक्सर आपने कलिनरी आर्ट्स पढ़ा था, ये क्या खास शौक था या आपको भी घर वालों ने कहा था? नहीं, मुझे घर वालों ने नहीं कहा था, मैंने खुद चूज की। इतना शौक था यानी कि? मुझे शौक नहीं था, मुझे था कि गर्ल्स बाकी प्रोफेशन में तो बहुत जाती हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो हमें कुछ हटके करना चाहिए, गर्ल्स को इस फील्ड में भी आगे आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये फील्ड चूज किया। एंड नाउ यू आर आल्सो अ शेफ। यस। तो आप क्या शौक से बनाती हैं सबसे ज्यादा? मैं पेस्ट्री शेफ हूँ। पेस्ट्री शेफ हैं? यस। आपकी अपनी फेवरेट है जो आप हर वक्त आपको होता हो कि ये केक्स पसंद है बनाना। केक्स? और कुछ स्पेसिफिक क्योंकि उनको खूबसूरत आप कर सकते हो ना, केक्स को आप खूबसूरत बना सकते हो। ओके। तो इसलिए मुझे केक्स बनाना। तो आप ये आमतौर पे करती रहती हैं खूबसूरत बनाने का काम केकों को? तो आखिरी बार आपने किस केक को खूबसूरत बनाया? बल्कि किसके लिए था वो केक? किसी के लिए नहीं था, मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, तो मैंने अभी बिल्कुल सुबह ही ये केक बनाया। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो आपको घर से और रिश्तेदारों से फरमाइशें आती हैं केक की? आती है, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं उनके लिए। क्यों? घर वालों के लिए बना लेती हूँ, लेकिन फैमिली वालों के लिए कभी नहीं बनाया। उनका क्या कसूर है? बल्कि एक बार घर वाले वास्ते बनाया करने दी वालदा ने कहा बेटा आज तो बाद ये हरकत नहीं करनी। नहीं, मगर क्या वैसे उनके लिए क्यों नहीं बनाती? मुझे शौक नहीं है। क्या शौक नहीं है? मतलब फैमिली वालों के लिए बनाने का शौक। रिश्तेदारों के लिए बनाने का शौक नहीं है? इमीडिएट फैमिली के अलावा आप चाहती हैं कि नहीं? फ्रेंड्स वगैरह को भी नहीं है सहूलत मुयस्सर? नहीं, फ्रेंड्स वगैरह को है। तो यानी कि जो आपके रिश्तेदार इस वक्त देख रहे हो वो ये जान लें कि सिर्फ वो ही हैं कि जिनके लिए आप नहीं बनाती, बाकी आप इमीडिएट घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए बना लेती हैं, और सिर्फ वो बेचारे हैं जो रह जाते हैं। उन जो रिश्तेदार जाओगे कुछ खाना ना, क्योंकि बिस्कुट से जहर होना चाहिए। यार ये जो मॉडलिंग है आपको भी बचपन से शौक था या बाद में कोई हादसे का या किसी दोस्त की रिकमेंडेशन ऐसी कोई कहानी थी? नहीं, मुझे बचपन से शौक नहीं था। मेरी सिस्टर इस फील्ड में थी, तो फिर मैं भी उनके साथ साथ, तो फिर मैंने भी इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया। तो आपने वैसे जब किसी गेस्ट को इम्प्रेस करना होता है तो फिर आप कौन से केक्स या पेस्ट्रीज? उसको बहुत अच्छा सा ना हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा सा डिकोर, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी चाहिए। आपको मीठे का शौक है? जी बिल्कुल है। मिठाई वगैरह या वैसे डिजर्ट्स में कोई केक, पेस्ट्री या कुछ ऐसा? केक, पेस्ट्री भी, और स्पेशल मुझे बर्फी बहुत पसंद है। तो आप बर्फी बना लेती हैं? जी। ओए बर्फी भी बना लेती हैं वो? मैं तो पूछा दूसरे क्या नहीं, मैं सिर्फ मुंह बना लेती हूँ। मुंह के मुताबिक बनाती हैं। और फिर कोई खास आपको फ्लेवर पसंद हो केक्स के अंदर, या कोई टाइप ऑफ केक? चॉकलेट आप? मुझे भी चॉकलेट ही पसंद है। ओए होए, इतनी कोऑर्डिनेशन जबरदस्त किस्म की है कि वो भी एक, वरना यूजुअली होता है कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि यार मैं मीठा परेज करता हूँ, मैं नहीं खाता, लेकिन वकील ने मेरे ख्याल से कुछ भी खा लें, बस हद तक खाएं, बस वर्कआउट करें। नहीं, हद का तयन कौन करता है? आप खुद के ऊपर तो बड़ा रिलेटिव है, आप खुद करते हैं कि कितना खाना है, लेकिन सब कुछ खाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा आप डाइट करें कि यार मैं ये भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए उसके। आप डाइट वगैरह करते हैं? कोई नहीं, मैं सब कुछ खाता हूँ। जिम करता हूँ, तभी इतने फिट है। और आप मैडम, आप भी कुछ ऐसा करती हैं? नहीं, मैं ना कोई डाइट करती हूँ ना मैं कोई जिम जाती हूँ, मैं वैसे ही इतनी फिट। बस फिर माँ प्यो दी दवावां दा कमाल है। वेलकम बैक जी रबानिया। अखिल, आप तमाशा के विनर भी रहे हैं जी। तो आपके ख्याल से क्या सीक्रेट है जीतने का? तमाशा चूंकि रियलिटी शो है, तो जो आपकी रियल सेल्फ है, अगर आप उसको लेके चलते हैं शो के अंदर, तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं उसमें अपनी रियल सेल्फ से, तो आप जीत सकते हैं। जो अंदर जाके थोड़ा बहुत भी ओवरडू करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्क्रीन पे दिख जाता है। सो जो तमाशा के अंदर मैंने जितना भी 65 डेज में रहा, तो मैंने कोशिश की जो मेरी रियल सेल्फ है, जैसे मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ ऐसे ही मैंने खेला। और वो स्ट्रेटेजी नहीं करनी पड़ती? स्ट्रैटेजी देखिए, आप जितनी मर्जी कर लें, वो जो गेम प्लान है ना, वो जब आता है तो वो टोटल आपकी स्ट्रैटेजी चेंज कर देता है। सो मुझे ये लगता है कि जो भी जाना चाहता है उसको, रियलिटी शो है तो आप रियल रहें। अखिल भाई 65 दिन आप रहे हैं और बगैर मोबाइल के रहे हैं? हाँ, बिना मोबाइल के, ना घर वालों से बातचीत, ना कुछ, और खाना भी हम पॉइंट्स जीतते थे खेल के। मच जेल चीज हो। अच्छा, उसके अंदर जेल भी थी, अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप गए थे जेल? 1-2 दफा गया था, कुछ लड़कियों ने मुझे डाल दिया। आपको लड़कियों ने वहाँ डाल दिया? मतलब आपकी कुछ भी, जो भी वजीर होता है उसमें, गेम में वजीर होता है। अच्छा। अगर वो चाहे आप अगर कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक ना करें, तो आप उसके फैसले से डिसएग्री करें, तो वो आपको जेल अनाउंस कर देगा, 1 घंटे की, 3 घंटे की, 2 घंटे की। सो इस तरह का फॉर्मेट है वो। वहाँ पे जो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बाद में जब खत्म हो जाता है सीजन, तो दोस्तियाँ होती हैं दोबारा? देखिए, ये तो होती भी हैं, नहीं भी होती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पक्का उसको लेके बैठ जाते हैं
लेकिन मेरी चूंकि जिनके साथ शो के अंदर दोस्ती थी उनसे अब भी है, बाहर भी। सो लेकिन कुछ लोग हैं जो शो के अंदर भी मेरे अगेंस्ट से, बाहर भी नहीं है, तो वो है। तो आप करना चाहेंगे एक साथ तमाशा? मुझे नहीं लगता। अक्सा ने भी मेरा सीजन देखा है बाय द वे, ये आपको बेहतर बता सकते। ये आपको कैसे पता? इन्होंने मुझे अभी बैक स्टेज बताया। अच्छा, बैक स्टेज आपने बातचीत शुरू कर दी थी? तो अच्छा, आपने इनका सीजन देखा हुआ है? जी। अच्छा, तो आप नहीं करना चाहेंगी तमाशा? नहीं, मुझे मेरे घर वाले कहते हैं अगर तुम तमाशा पे जाओगे तो तुम ही विन करोगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी अपने घर में तमाशा ही लगा के रखती हूँ। आप घर में तमाशा लगा के रखती हैं, क्यों? मतलब सब बहन भाई कहते हैं कहीं ना कहीं तुम कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं तुमने किया होगा, सही तुमने किया। अच्छा, आप विन कर जाएंगे आपने कहा, तो आपको जाना चाहिए आई गेस। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई, और उसमें सब समझते हैं कि आप चालाक हैं। आप भी चालाक हैं या नहीं है? नहीं, मुझे लगता नहीं है, लेकिन नहीं मुझे लगता है। लगता है आपको? ये तुसी थोड़ी थोड़ी देर बाद गजनी हो जाते, भूल जाते वैसे इनकी फिल्में वगैरह, कोई ड्रामा वगैरह देखा? मैं इतनी ड्रामाज नहीं देखती, लेकिन अगर टिकटॉक वगैरह पे कहीं स्क्रॉलिंग करते आ जाए तो मैं देख रही होती हूँ। लेकिन अच्छा। मुझे तमाशा सीजन मैंने देखा था। तमाशा सीजन आपने पूरा देखा? वैसे आपको क्या करने का शौक है अदर देन ये आपकी कुकिंग वाली साइड जो है? वैसे तो मुझे यही प्रोफेशन पसंद है, लेकिन अगर ये ना होता तो मैं फैशन डिजाइनर होती। फैशन मॉडल तो आप हो गई, डिजाइनर भी होती हैं। तो ये आपने खुद अपनी तख्लीक पहनी हुई है या किसी और की है? नहीं, ये किसी और की है। कोई एक्टिंग वगैरह का शौक है या नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई और शौक है इसके अलावा? मुझे ट्रैवल करने का शौक है। ट्रैवल करने का शौक है, और किधर ट्रैवल करने का? अभी आउट ऑफ कंट्री मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। और पेरिस, मुझे वहाँ जाने का बहुत शौक कोई है। खास वजह? मुझे वो खूबसूरत लगता है। आप तो गई नहीं अभी? नहीं गई, लेकिन मैं मतलब सीजन्स देखती हूँ, उसमें बहुत मुझे खूबसूरत लगता है, तो आई विश के। अच्छा, उसके अलावा मैं लंदन जाना चाहती हूँ। ठीक है, वहाँ पे कोई खास लैंडमार्क आपने सोचा हो कि वो देखना है? मुझे ओवरऑल बस विजिट करना है, मुझे कोई खास स्पेसेस नहीं है, मुझे बस है कि खूबसूरत जगह। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप लाखों दिलों की धड़कन भी हैं, तो आपके दिल की धड़कन भी है कोई? जिंदगी में आया कोई कि नहीं? अगर आया तो कैसा होगा? वो बहुत इनोसेंट होगा और अच्छा इंसान होगा, अच्छे दिल का होगा। खूबसूरत कितना होना चाहिए, मेरे जितना या अकील भाई की? आप अपनी बताइए, आप उनको छोड़िए, कितना होना चाहिए? खूबसूरत वो इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्द जब खूबसूरत होते हैं तो वो बहुत प्राउड होते हैं। आपने कहा कि जब मर्द बहुत खूबसूरत होते हैं तो वो थोड़े प्राउड होते हैं। ठीक है, तो आपको प्राउड नहीं होना चाहिए वो? नहीं। तो यानी कि थोड़ा इनसिक्योर सा रहे बेचारा, हमेशा अपने बारे में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो, वो ठीक हो, मेरे साथ वो बहुत अच्छा लगे, कोई ऐसा हो जो मेरे साथ अच्छा लगे। कैसर भाई तो नहीं है प्राउड बिल्कुल भी। मैं तो मिंतर ले मगर नहीं, वो कह रही है कि वो ऐसा हो कि जो मेरे साथ अच्छा लगे, तो वो अगर खूबसूरत इंसान होगा तो आपके साथ अच्छा ही लगेगा ना। वो मेरे से खूबसूरत ना हो ना। ओह अच्छा, यानी कि मसला आपका है कि आपसे नीचे होना चाहिए। हाँ, बस ठीक है, मेरे साथ भी नहीं हो सकता, मैं आपसे खूबसूरत हूँ। और उसके अलावा कोई खास क्वालिटी उसके अंदर? दिल का साफ हो। ठीक। सरफ पींदा हो। और क्या क्वालिटीज हो? बिजनेसमैन, अमीर। ऑब्वियसली बिजनेसमैन। कितना बहुत अमीर ना हो। कितना को अमीर? नॉर्मल कि मेरे से कम नहीं, उम्मीद अच्छा, यहाँ पे आपसे ज्यादा हो? यहाँ मेरे से ज्यादा। ठीक है, खूबसूरती में कम हो। हाँ, खूबसूरती। ओके, और आपसे कितना को ज्यादा होना चाहिए? कोई आइडिया आपके ज़हन में? इतना अमीर हो कि हम लोग अच्छी लाइफ गुजार सकें। मतलब पैसे से अच्छी जिंदगी गुजर सकती है। वो कह रहे हैं कि पैसे से अच्छी जिंदगी गुजरती है। नहीं, मोहब्बत बहुत जरूरी है। तो अगर एक ऐसा कर लेना, पैसे की साइड छोड़े क्या मटेरियल? दोनों इक्वल होने चाहिए ना। नहीं, कितना इक्वल? अब देखें, खुशहाल जिंदगी तो बड़ा एक रिलेटिव है कि आप कैसे उसको डिफाइन करेंगी। नहीं, कितना पैसा होना चाहिए? इतना कि हम खुश रह सके, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छे ट्रिप्स पे भी जा सकूं। ये आया ना, मैं अपना मेकअप, ज्वेलरी, ईटीसी सब कुछ अच्छा पूरा कर सकूं। ठीक है, मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े। जबरदस्त हो गया। ट्रैवल एजेंट होना चाहिए। और ये ट्रिप्स जो है ये कहाँ के होने चाहिए? आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री तो बड़े महंगे होते हैं अब, तो फिर तो अच्छे खासे ही पैसे चाहिए। ऑब्वियसली इतने भी ना हो कि मैं उसके साथ घूम ना सकूं। मतलब रियासत है, इन्हें के अमीर होने चाहिए। नहीं, कम करें बहुत इन्हां दा कोई पता नहीं, कहना मैं जहाज च दही लैन जाना ते इतना नहीं, मगर नॉर्मल उन्होंने कहा है वंस अ ईयर या ट्वाइस अ ईयर? वंस ईयर। आप मॉडल हैं तो उनको मॉडल होना चाहिए, टॉल होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं भी टॉल हूँ, तो वो तो ऑब्वियसली आप कितनी टॉल हैं? मैं 5'9". तो यानी कि 5'10" हो। और अकील भाई, आपकी क्या डिमांड है? आपने भी तो शादी करनी है ना? मेरी डिमांड ये है कि रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, दूसरों को इज्जत देने वाली होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी नेचर, अगर किसी के पास पैसा बहुत है, ठीक है, पैसा आज की जो है वो डिमांड बहुत है कि आपको हर चीज़ पैसे से है, लेकिन अगर एक शख्स के पास बहुत पैसा है और उसके पास देने के लिए दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं है, दिल में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो मुझे लगता है कि एट टाइम आप ना थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड जब करते हैं तो एक टाइम पे आप कहते हैं यार नहीं, मुझे अब एक मर्द को मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के लिए उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, चाहे वो उसकी फैमिली को, चाहे वो अपनी हो। सो पैसा, ब्यूटी, ये सब चीज़ें, पैसा आए तो खूबसूरत भी हो जाता है बंदा। कैसर भाई को भी देखें आप।
ऐसा है कि मेरे ख्याल से पैसे के साथ साथ इंसान अच्छा होना चाहिए। आपका कोई ट्रैवल का उस तरह का तो नहीं है कि साल का एक ट्रिप या 2 दफा? हम मरी शरी इधर उधर घूम लेंगे, बस अभी खूबसूरती में नहीं कोई आपकी प्रेफरेंस, क्या आपसे कम हो या आपसे ज्यादा? देखिए मुझसे ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, मैं देखूं मैं कहूँ वाह। दोनों कुड़ियां इजी हो जाओ, तुसी उन्होंने तो घट ही सोनी होगी। जी अवाम का सवाल लेते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। मेरा सवाल सर से है कि जब आपको मुश्किल किरदार मिलता है तो उसकी तैयारी किस तरह करते हैं? ये जो बंदा लूडो ते सप वेख के बेहोश हो जाता है। मुश्किल किरदार का ऐसा है कि आप जब रीड करते हैं स्क्रिप्ट और आपको जो नरेशन दी जाती है, जो डायरेक्टर आपको समझाते हैं, उसके बाद आप अपने दिमाग में कोशिश करते हैं कि उसको वो कितना अच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि मैं उसको अपनी तरफ से मेहनत करूं और जितना मर्जी उस किरदार को समझ लूं कि ऑडियंस को पसंद भी आए कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। सो हमेशा कोशिश होती है उसको प्रैक्टिस जितना किया जाए। अगर आपको स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है तो आप उसको रीड करें। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा नहीं होता। अब कराची के अंदर आपको स्क्रिप्ट ऑन सेट दी जाती है ड्रामा में कि यार ये लीजिए, सीन्स देते हैं। हाँ, अभी मोस्टली आपको पता है ड्रामा इसी तरह हो रहा है। सो फिल्म्स में क्या है कि पहले स्क्रिप्ट मिल जाती है, अभी ऐसा हो रहा है, हर जगह पे नहीं हो रहा लेकिन कहीं ना कहीं हो रहा है। सो आपको उसी वक्त देखना है, उसको कंसीव करना है, आप कैसे कंसीव करते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि आप ये कहो कि मैंने बेस्ट कर दिया है, तो बेस्ट जिंदगी में इंसान कभी भी नहीं करता, वो हमेशा सीखता रहता है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा मुमताज़ है, आई एम फ्रॉम कराची। और सर से क्वेश्चन है कि आप सर टीवी पे हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, तो घर में भी ऐसे कपड़े पहनते हैं? हाँ, सोन लोग भी पैंट कोट बांधे रहे जी। यार ऐसा है कि हम लोग की जो जॉब है, हम लोग सुबह 10 बजे जब सेट पे जाते हैं, सो बार बार एक तो आपको चेंज करना होता है, एक सीन आपने किया फिर दूसरा सीन आपको करना होता है, तो आप बार बार कपड़े चेंज वेंज करते रहते हो, बार बार मेकअप आपका सेट हो रहा होता है, बाल सेट हो रहे होते हैं। सो मुझे लगता है जब फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं तो या शॉर्ट या टी शर्ट में बस कंफर्टेबल रहता हूँ। लेकिन अगर कहीं जाना है तो ऑफकोर्स वो आप भी अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਗਏ ਜੀ ਅੱਛੇ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ कराची फ्लाइट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है और मैं लाहौर से हूँ। मेरा सवाल मैम से है कि मैम अगर आपको सारी ज़िंदगी एक ही डिश बनानी पड़े तो वो आप कौन सी बनाएंगे? मैं बिरयानी बनाऊंगी। यानी कि वो आपको इतनी पसंद है? सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी नहीं, मसाला बिरयानी जो हम लाहौरी ऑलमोस्ट बनाते हैं। ਤੁਹਾਡੀ तबीयत खराब रहती, तुझे तो सारी जिंदगी खिचड़ी बनाओगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन भट्टी है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, ड्रामों में तो आपको कोई ना कोई हीरोइन मिल ही जाती है, तो ये ड्रामों तक की है या कोई रियल लाइफ में भी कोई ऐसा सीन है? उनकी हालात कितने खराब हो गए, पट्टियां नु की हो गए। फिलहाल तो मैं सिंगल हूँ और असल लाइफ में भी कोई ना कोई एक हीरोइन बनी है मेरे लिए, कहीं ना कहीं है, वो आ जाएगी। अच्छा, अभी तक नहीं मिली? हाँ, अभी तक नहीं मिली। मिल जाएगी, मिल जाएगी। आपको इतनी क्यों क्यूरियोसिटी हो रही है? भाई वो आपके फैन है। ठीक है, मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे हर किसी का कोई सेलिब्रिटी क्रश तो होता है, आपका कोई है? चेंज होते रहते हैं, मुझे लगता है चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं। आजकल कौन चल रहा है? माहिरा खान मुझे पाकिस्तान में बहुत पसंद है और आजकल हानिया आमिर है। आजकल हानिया आमिर है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी असद। मेरा सवाल सर से है, अगर आप अदाकार ना होते तो आज कौन सा पेशा इख्तियार करते? पाकिस्तान आर्मी में होता। अच्छा, मुझे लगता शौक है था? मुझे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का शौक था। वो शेर दिल फिल्म के थ्रू वो शौक अल्लाह ने पूरा किया कि मैं सब बेसिस में मैंने शूट किया था। हमने जितनी बेसिस थी एयरफोर्स की, पहले तो एक दफ़ा हमारी एयरफोर्स के लिए मैं कहता हूँ कि क्लैप होना चाहिए। मैंने तमाम बेसिस पे शूट किया, जितने भी हमारे फाइटर जेट है, चीज़ें उनके पास हम थे, और जैसे हम गाड़ियाँ देखते हैं अंदर बेसिस में ऐसे जहाज थे। सो मैंने वो सारी चीज़ें इंजॉय की हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं ज़रूर आर्मी में हूँ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सायरा है और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप अपने किरदारों की वजह से अपने घर वालों के साथ भी एक्टिंग मूड में रहते हैं? मैं शुरू से ही करता था, लेकिन घर में जो डायरेक्टर है अम्मी, वो सीधा कर देती हैं बेटा, घर में नहीं होता। एक्टिंग कर करके इतना थक जाते हैं। देखिए, लोगों को लगता है कि एक्टिंग बहुत आसान है, सबसे टफ जॉब जो है वो एक्टिंग है। एक तो उसका आप वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हैं। हम सुबह 10 बजे जाते हैं, रात को पैकअप होते होते मेरे ख्याल में 11 बजे हम वापस घर आते हैं। सम टाइम तो इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो सारा दिन एक्टिंग कर करके हम जो है ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो मेरे ख्याल से घर आके एक वाहिद टाइम होता है, बंदा कहता है अब नो एक्टिंग। एक्टिंग टू बी एन एक्टर आसान है, बीइंग एन एक्टर मुश्किल है। यस। तो आप जो अमूमन देख रही होती है वो लोग एक्टर बने हुए हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं एक्टर होने की, तो वो वाले आसान लगते हैं। जो असल में एक्टिंग जानते हैं उनकी वो जान को अजाब पड़ा होता है बहुत। मैं आप बताना चाहता हूँ, आपने अभी जो आपका लव गुरु में आपने जो एक सीन किया, जी जी, वो फाइट सीक्वेंस जो आपने, वो नाम भी होता तो चल जाती। एग्जैक्टली। और ज्यादा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और आप आज मेरे सामने बैठे तो आई शुड अप्रिशिएट कि आपने बहुत जी मैडम।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महा ईमान है और सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके नज़दीक ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या है, फैंस के साथ फ़ोटो क्लिक करना या अदाकारी में मसरूफ़ रहना? देखिए, मुझे अच्छा लगता है जब आपको कोई पहचानता है, क्योंकि एक्टिंग इसीलिए मैंने की थी कि लोग मुझे जाने। जब फैंस मुझे जानते हैं, कहीं पहचान लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ सेल्फी लेना। और ऐसा थोड़ी है कि सारा दिन फैंस आते रहते हो सेल्फी, एक्टिंग में ज़्यादा बंदा थक जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ली है। मैंने मैम से सवाल है कि अगर डिश जल जाए तो आपने कभी कहा हो कि ये तो नई रेसिपी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑब्वियसली उसका टेस्ट खराब हो जाता है। ये हो जो डॉक्टर सिटी स्कैन मशीन च पिज़्ज़ा गर्म कर लेंगे। मैं कि तुहानू पता कि मैनू चौकस ऑफ द ईयर क्यों कहंदे ने? क्यों? क्योंकि मींह हनेरी धुंध तूफान भुख नींद ए मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? जदों तक मैं बेहोश ना हो जाऊं। ओह अच्छा। क्योंकि मैं सोना हुंदा दुनिया माफिया तो बेखबर। क्यों? म्याऊं। क्योंकि मैं ख्वाब वेखने होंदे ने। अच्छा। तरक्कियाती ख्वाब वेखने होंदे ने। मैं खुशहाली दे ख्वाब वेखने होंदे ने। और तुहानू पता भी ये चीज़ां बंदा ख्वाब विच ही वेख सकदा है। हां। इहदे ते जरा टू ला देना किसी नूं पता ना लगे। ठीक है। जदों मैं स्लीपिंग स्केड्यूल देना ना घर वालियां नूं, मैं उन्हां नूं कहना मैनू खबरदार किसी ने उठाया, मैं अपनी आई पे उठूंगा। ओके। वो फिर बाहरों कुंडा ला के निकल जांदे। ठीक है। आज राती सुत्तां तो भला कौन ख्वाब विच आया? कौन? मैं तुहानू पुछ रहा, तुसीं मैनू पुछ सर। आपका ख्वाब है, आपको बताओ। सर जी, उर्दू अदब के सब तो बड़े शायर कौन? असदुल्ला खान गालिब साहब। ना करें, दोस्त ने ना मेरे यार, ना करें सर जी। मैं उन्होंने दीवान पढ़े ने, कोई ऐसा शेर है नहीं जो मैं उन्होंने ना पढ़िया हो। इस वास्ते कदी कदी ख्वाब में आके मैंने हाल चाल पूछते ने। असदुल्ला खान गालिब साहब राती बड़े परेशान था। क्यों? चंद्र ने गोली। हाँ। मैं दुनिया दे विच दीवाने गालिब छड़ के आया। हाँ। लोगों ने उन्होंने बड़ा पढ़िया। हाँ। ओदे उत्ते बड़ा लिखिया है। हाँ। ओदे उत्ते बड़ी रिसर्च हुई है। हाँ। लेकिन आजकल मैं परेशान हैगा। मैं के कोई कापी ना कर लवे, इस गल्लों परेशान हो। कहंदे कापी हो ही नहीं सकता, 76,000 जगह दे उत्ते सेफ है। ते मैं के फिर क्यों परेशान हो? कहंदे मैंने परेशानी है किधरे मेरा दीवान शाहत फतेह अली खान गा दे। जी सर, मैं क्या सगों तुहानू फायदा होएगा, तुसी और वायरल हो जाओगे। कहंदे नहीं, वायरल तो मैं पहले ही बहुत हाँ। उहदे कोल मैनू डर हैगा कि मेरा एक मशहूर शेर है, उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। शेर मेरा दुनिया में उससे मकबूल है। बिल्कुल। ओ ना वे चाहत फतेह अली खान ये सारा शेर पढ़ के ते अखीर ते कह देवे बजो बजी बजो। कहने की रह जाएगा मेरे पल्ले। ये तो है। आज तुहाडे कोल मेहमान आने मलक साहब। जी बिल्कुल। ते दस यही नहीं। अच्छा। अब मेरे फैन है कि नहीं? आप इनके हैं? हाँ, मैं तो की मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे इन्हों दे फैन है। माशाअल्लाह भाई, मैं जो इन्हों दी फिल्म वेखी सी ना शेर दिल, शेर दिल च मैनू साबित हो गया सी कि आने वाला लाइमलाइट स्टार है। इसलिए पाकिस्तान के जिन्ने बड़े स्टार ने उन्हां च ना है की ना है मलिक अकील। मलिक अकील माशाअल्लाह तमाशे दे विच फर्स्ट आए सन। बिल्कुल। ते माशाअल्लाह खैर नाल आए ने। जी जी आए हुए हैं मेहमान। मेरे लोग चाय कॉफी दा पूछो। जी जी कर रहे हैं। पूछा है जी जी। अक्सर जी आए ने माशाअल्लाह। जी जी। ते आजकल मॉडल ने टॉप मॉडल। यस। ते मैं बाजरों नाल फोटो ले, आप उनसे पूछ लीजिए। कहना यावे सेल्फी भी दी। जी और एडे बड़े स्टार होण ते हम्बल ना होण। मैम कहना यावे सेल्फी भी दियो। मैं भी सोशल मीडिया ते आ गया ना ते कोई फर्क नहीं पिया। खाना तो बगैर नहीं जाना। अरे यार नहीं सर, मेरा दिल है मैं इन्होंने खाना खवाना है। तकल्लुफ की क्या? दसो की खांदे हो सर? कुछ भी दस दियो तुसी। हेलो हैं? नहीं नहीं क्यों हाले कॉल ही नहीं मिली। दसो सर की खाना? कुछ भी तुसी खिला है, कढ़ाई खा लो। ठीक। हेलो यार 2 किलो मटन ला। तिलाने नान सादे तिला तिल वाले लाओ जी, दोवां पासे तिल लाउण के एक पासे तिल लाओ यार, नाले बनाओ सलाद वधिया जिहा बनाओ। अच्छा जी यार नींबू नहीं है, ऑर्डर कैंसिल कर जा। नींबू के बगैर की मजा आएगा जरा। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर जी से सवाल है जी कि ज़्यादातर मशहूर शेफ्स मर्द ही क्यों होते हैं? क्योंकि मर्द के हाथ में मुझे लगता है ज़्यादा जायका है। ओए होए होए, ये तो बड़ी एक
डिबेटेबल किस्म की वो आ गई है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी मैडम? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्या खाना? मुझे लगता है इस फील्ड में लड़कियां भी आती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियों को आगे आने ही नहीं देते इस फील्ड में। प्रोफेशनली आप कह रही हैं कि शेफ नहीं बनती, वरना अदरवाइज तो सारी कुकिंग जो है खवातीन के हाथ में होती है हमारे यहाँ पे जी। तो जायका मुझे लगता है कि यकीनन है वो, क्योंकि अकील ये भी हो सकती है कि इतनी खवातीन इसको प्रोफेशन नहीं बनाती शायद, तो शायद ऐसा ही है। मर्दों का वो वाला सिस्टम हुआ है कि अंधों में काना राजा। अभी कंपटीशन उस तरह आया नहीं है, लेकिन आप कंपटीशन करवा सकते हैं। मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। आप कुकिंग भी करते हैं? मतलब कुकिंग ये कि मैं बचपन से मैं अपनी अम्मी को, अगेन वही बात है, हमने औरतों को ही देख के बड़े हुए और खाना बनाते हुए हमारे घर में किचन में। सो मुझे वो बेसिक नॉलेज है। जिस शो की आप बात कर रही हो, उस शो में मेरे लच्छे वाले पराठे बड़े मशहूर हो गए थे, और वो मुझे पता नहीं था कि बाहर मशहूर चल रहे हैं, क्योंकि अंदर हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं आती थी, हमको देखते नहीं थे। मैं अपनी तरफ से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पराठे बना रहा होता था, और वो बाहर मूवेबल जो कैमरा था वो जूम इन करके दिखा रहे होते थे। एक दिन अदनान भाई अंदर आए घर में, कहते हैं अकील आपको पता है आपके लच्छे वाले पराठे बाहर बड़े मशहूर हो गए। तो हालांकि ऑडियंस ने खाए नहीं थे, देख के उनको लगा कि बड़े अच्छे। अच्छा, तो ये बाहर आके आपने फिर बनाए लच्छे वाले पराठे? मैं वही कह रहा हूँ कि सबको ऑफर्स आई, किसी को मैंने विन किया सबको। मुझे 2 तंदूर वालों ने ऑफर की कि भाई आप हमारे पास जी। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप बनाते हैं? मैं कुछ भी बना लेता हूँ। मुझे ये है कि इंसान कोशिश करे तो कुछ भी बन जाता है। आजकल बड़ा आसान है, आप YouTube पे रेसिपी सर्च कर लेते हो और आप बना लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो मैं चिकन यखनी पुलाव वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है कि मैं बना सकता हूँ। आप बना सकते हैं चिकन यखनी पुलाव? बना सकते हैं, लेकिन मीठे में मीठे में नहीं, वैसे मीठा उन्होंने प्रेफरेंस बताई है। यखनी केक बना लेती अकील भाई कितने दिन रहे? 65 डेज। मुझे 35 डेज में पता चल गया था कि आप विनर हैं। बड़ा लेट पता चला, लोगों को पहले हफ्ते में पता चल गया था। जी सर। जी, तो हमारे पास सेगमेंट है अक्सर वकील अंडर द स्पॉटलाइट, जिसमें आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं भी आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। लेकिन जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। पैसे उठा के भिजवा दें आप जनरल नॉलेज। अच्छा, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। वो कह रही है मेंस फर्स्ट। मुश्किल में मेंस फर्स्ट, आसानी में लेडीज फर्स्ट। तो आप तैयार हैं अकील? जी जी। अकील साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, बिलाल अब्बास और हमजा अब्बासी। मुझे लगता है फहद भाई। फहद मुस्तफ़ा। सर ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर होते हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं सऊद कासमी, सलमान सईद और माया खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं लूंगा सऊद भाई के साथ। ठीक है। स्माइल किन काम किया? सलमान सईद को। माया जी को मैं इसलिए बोलूंगा कि फ्लोर, क्योंकि सलमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है। उसके साथ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल। तो फ्लोर जो है माया का? माया जी का। ठीक है। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नीलम मुनीर और मिकाल जुल्फिकार। नीलम को। नीलम मुनीर को। चांद को इसलिए कि मैं यहाँ पे उन्होंने काफ़ी खूबसूरती, अब चांद पे भी जो भी कोई मखलूक रहती है वो वहाँ पे भी उनकी खूबसूरती है। 2 चांद हो जाए। ठीक है सर, ये बताएं किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल अपना फोन रख के आप कमरे से बाहर निकल जाएंगे। जी ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं सबीका इमाम, अरमीना खान और जवेरिया सऊद। किसकी कॉल फौरन उठाएंगे? जवेरिया सऊद। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे? अरमीना। और फोन रख के बाहर निकल जाएंगे सबीका इमाम पे। जी। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और जनाब मौलाना फजल रहमान। अब जाना है तो मैं मौलाना साहब के साथ चला जाऊंगा। ये बताएं सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अक्सा नूर और रबानिया शर्जील। मेरे ख्याल से अभी अक्सा मेरे साथ गेस्ट बैठी हुई है, तो मुझे लगता है कि अक्सा को दे देनी चाहिए। आपके तो शो में है कि और कोई ले जी। अक्सा जी आपकी बारी है। अक्सा बता दीजिए फिर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहती हैं उसमें हीरो आपका जो हो वो कौन सा एक्टर हो इनमें से? ऑप्शंस है फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद।
फवाद। ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं HSY, मारिया बी और सना सफीनाज। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी में मारिया बी के साथ लूंगी। स्माइल सना सफीनाज और फ्लोर HSY को। HSY का फ्लोर आ चुका है, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगी, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस है फहद हुसैन और अली ज़ीशान। फहद हुसैन। फहद हुसैन होंगे वो। टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस है आपके पास चाहत फतेह अली खान और जनाब उस्मान बुज़दार। मैं चाहत फतेह अली खान को लेके जाऊंगी क्योंकि वो फन करते रहेंगे ना। ये बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देनी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, वहाज अली, हमजा अली अब्बासी और मलिक अकील। तो किसको लाइफ जैकेट देंगी? बड़े शौक से देखते हैं वहाज और हमजा तो खास तौर पे। ये सवाल आपको इसलिए पूछ रहे कि मैंने आपको लाइफ जैकेट दे के बचाया था। ये अब आपको तरलों पे आ गए, आप अपनी बात करिए। ऑब्वियसली मैं इनको ही बचाऊंगी। क्यों ऑब्वियसली? क्योंकि उन दोनों से मैं मिली भी हुई हूँ, तो वो बचाने लायक नहीं है। नहीं, उनसे मतलब चाम खत्म हो गया। किन दोनों से मिले? मैं हमजा अली अब्बासी से मिली हूँ और मैं वहाज से मिली। उन दोनों से मिली और चाम खत्म हो गया। तो बिलाल अब्बास भी तो बीच में फंसा हुआ बेचारा। बिलाल अब्बास की खैर, आतिफ असलम अगर बीच में होता, उनकी भी आपको मेरे बचने पे क्यों खुशी नहीं है? आप जानबूझ के चाह रहे हैं कि अकील साहब आपको मुबारक हो, आपको मिल गई है लाइफ जैकेट। और उन्होंने कहा कि बाकी सबसे मिल लिया मैंने, अब कोई चाम शाम नहीं रहा है। मगर अच्छा, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो अकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।